बढ़ती उम्र के साथ अक्सर याद करने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। हालांकि बुजुर्गों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। उम्र बढ़ने से मेमोरी लॉस तो होती ही है, साथ ही अल्जाइमर डिमेंशिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। मानव मस्तिष्क अनगिनत चीजों को स्टोर करता है, उसे याद रखता है। दिमाग में कई हिस्से होते हैं और सभी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। दिमाग शरीर में होने वाले कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है और इसमें जरा सी भी समस्या हुई तो आपको छोटी सी बात याद रखने में भी परेशानी हो सकती है। आप खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, ये सभी काम मस्तिष्क में मौजूद अलग अलग हिस्सों के जरिए ही होता है। मस्तिष्क ही हमें हर कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। मेमोरी स्लिप होने की समस्या बार बार होने लगे तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं किन कारणों से कम उम्र में ही याद करने की क्षमता कमजोर होने लगती है। याददाश्त कमजोर होने के कारण। दिमाग हमारे पूरे शरीर की जानकारियों का स्टोर रूम है। आजकल अच्छा खान पान न होने के कारण याददाश्त का कमजोर होना एक आम समस्या है। ज्यादातर लोग अपनी भूलने की आदत से परेशान है। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर की जानकारियों का स्टोर रूम है। इसके विभिन्न हिस्सों में जानकारियां इकट्ठी होती हैं। आमतौर पर मेमोरी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हाल में घटित घटनाएं होती है या उन लोगों के नाम होते हैं जिन्हें आप हाल में मिले हों। रिसेंट मेमोरी में आपने सुबह क्या खाया है जैसी जानकारियां होती हैं। रिमोट मेमोरी में वो जानकारियां होती हैं जो सालों पहले हुई होती हैं, जैसे बचपन की यादें। बदलाव का असर। समय के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग भी बदलता रहता है। 20 वर्ष की उम्र की शुरुआत में दिमाग के सेल्स कम होने लगते हैं और हमारा शरीर भी हमारी दिमागी जरूरत से कम केमिकल्स बनाने लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी याददाश्त पर इस बदलाव का असर होने लगता है। उम्र का प्रभाव हमारी याददाश्त पर भी पड़ता है। हमारा दिमाग जानकारियों को विभिन्न प्रकार से इकट्ठा करता है और बढ़ती उम्र का प्रभाव हमारी याददाश्त पर भी पड़ता है कि किस तरीके से हमारा दिमाग घटनाओं को इकट्ठा करता है। हमारी शॉर्ट टर्म और रिमोट मेमोरी पर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी रिसेंट मेमोरी उम्र से प्रभावित होती है। आप उन लोगों के नाम भूल सकते हैं जिनसे आप हाल में मिले हैं, यह नॉर्मल बदलाव है। आप उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं जब आप कोई शब्द जानते हैं लेकिन वह आपके ध्यान में नहीं आ रहा होता है। यह आपकी याददाश्त में एक समस्या का विषय है। हो सकता है कि आप युवावस्था में ऐसा ना हो, लेकिन उम्र के साथ अक्सर ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। यह अक्सर हमें कुंठित कर देती है, लेकिन यह समस्या बहुत ही आम है। कारण हम सभी जानते हैं कि समय के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं और ऐसा उम्र के ढलने के साथ होना और भी आम हो जाता है। यह व्यक्ति को बहुत ही कुंठित करता है, लेकिन यह उतना भी नुकसानदायी नहीं होता है। याददाश्त के कमजोर होने के कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, बीमारियां, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ड्रग्स इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट, स्ट्रोक, सर में चोट लगना या शराब पीना। याददाश्त से जुड़ी समस्याएं तब और मुश्किल हो जाती जब वो हमारे रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करती हैं। अगर आप किसी का नाम भूल जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम को करने का तरीका भूल जाते हैं जिसे आपने पहले कई बार किया है, तो यह समस्या का विषय है। याददाश्त से जुड़ी दूसरी एक बीमारी का नाम है डिमेंशिया। यह बीमारी महीनों के या सालों के गुजरने के साथ और भी खतरनाक होती जाती है।
इस बीमारी में अपने आप को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपने पारिवारिक डॉक्टर से संपर्क करें। आपका डॉक्टर आपको इस तरह की बीमारियों का समाधान बताएगा। अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग का प्रभाव हमारी मेमोरी पर पड़ता है। अल्जाइमर रोग पहले हमारी रिसेंट मेमोरी को बदलती है। शुरू में अल्जाइमर रोग के मरीज अपने इतिहास में हुई सिर्फ कुछ बातें ही याद रख पाते हैं और अपनी हालांकि बातें नहीं याद रख पाते। समय के साथ यह बीमारी मेमोरी के सभी भागों को प्रभावित करती है। अल्जाइमर रोग उम्र के साथ होने वाली बीमारी नहीं है। 65 वर्ष की आयु तक के लोगों में यह लगभग 10% पाई जाती है, लेकिन 50 से 85 वर्ष की आयु तक के लोगों में यह लगभग 50% लोगों में पाई जाती है। याददाश्त से जुड़ी वो समस्याएं जो उम्र की वजह से नहीं होती हैं। उन चीजों का इस्तेमाल करना भूल जाना जिन्हें आप रोज करते थे। उन कामों को करना भूल जाना जिन्हें आपने पहले बहुत बार किया है। एक ही बात में कुछ कथनों का बार बार प्रयोग करना। हर दिन का रिकॉर्ड बना पाने में असमर्थ होना। पैसों को ठीक से खर्च ना कर पाना। यदि आप अधिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहते हैं तो इससे दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे मस्तिष्क थकान महसूस करता है और अपना कार्य सही से नहीं करता। ऐसे में आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं। क्रोनिक डिप्रेशन के कारण भी आप चीजों को भूलने लगते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या होती है उनकी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। बेहतर है कि आप डिप्रेशन के लक्षणों को पहचानकर एक एक्सपर्ट से संपर्क करें। इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप बढ़ा सकते हैं अपनी मेमोरी पावर। अगर याददाश्त हो रही है कमजोर तो इस तरह करें, अपने दिमाग को तेज। अगर आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो रही है तो अपने दिमाग को तेज करने के लिए आप ये स्टेप्स अपना सकती हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो गई है कि हम अपनी हर चीज भूलने लगे हैं। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है और बाद में फिर ना जाने कितनी आगे बढ़ जाती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना चश्मा, वॉलेट, चाबियां आदि भूल जाते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश शुरू कर दें। मेमोरी लॉस की समस्या वैसे तो पैनिक का कारण नहीं बनती है, लेकिन अगर ये बार बार होने लगे तो हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। विटामिन बी का ध्यान रखें। अगर आपकी मेमोरी ठीक नहीं है तो आपको विटामिन बी का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन B12 और B9 से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे आपके शरीर में ज्यादा स्फूर्ति आए और आप बहुत तेजी से काम करें। ये दिमाग को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पॉलीफेनोल का ध्यान रखें। जामुन, ग्रीन टी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, कोको पाउडर, डार्क चॉकलेट आदि में पॉलीफेनॉल नामक एक इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रेन की हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये इंग्रेडिएंट दिमाग को तेज बनाता है। सब्जा या बेसिल सीड्स खाएं। दिमाग को तेज बनाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं। पॉलीफेनोल के साथ साथ ये आपकी मेमोरी को शार्प बनाते हैं। ये सब मिलकर न्यूरो इन्फ्लेमेशन को मैनेज करते हैं, जिससे आपकी मेमोरी ज्यादा बेहतर होती है। मैग्नीशियम मेमोरी को बनाएगा शार्प। अगर आप मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करती हैं, तो ये आपके दिमाग को तेज करने के लिए अच्छा होगा। ये एंटी स्ट्रेस मिनरल है, जिससे मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है। इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सोयाबीन, दूध, सी फूड आदि शामिल है। ब्रेन से जुड़ी एक्सरसाइज करें।
जिस तरह बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है, वैसे ही दिमाग को फिट रखने के लिए माइंड एक्सरसाइज जरूरी होती है। इसमें पहेलियां, पजल्स, चेस और ऐसे बोर्ड गेम्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें दिमाग ज्यादा लगे। हर्ब्स और मसालों से बढ़ाए याददाश्त। गिनको बिलोबा सबसे पुराने मसालों में से एक हर्ब है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में रहते हैं। ये मेमोरी लॉस से जुड़े कई इश्यूज से डील करता है और ये मेंटल फंक्शनिंग को भी बेहतर बनाता है। एसिटिल एल कार्निटाइन का इस्तेमाल। एसिटिल एल कार्निटीन एक तरह का अमीनो एसिड है जो शरीर के सेल्स में पाया जाता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि इसे कैसे लेना है उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एक्सरसाइज है बहुत जरूरी। हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस अगर खराब हो रहे हों तो रेगुलर एक्सरसाइज मदद कर सकती है। आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ये जरूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। मेडिटेशन रहेगा मददगार। अगर आपको मेमोरी से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, तो रेगुलर मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये धीरे धीरे आपके शरीर को एनलाइट करेगा और आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगी। ये सभी तरीके आपकी मेमोरी को ठीक करने के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक बार एक्सपर्ट की सलाह लेनी जरूरी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से। महिलाओं में होने वाले मेनोपॉज के कारण भी भूलने की समस्या शुरू हो सकती है। मेनोपॉज के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे मूड स्विंग, अनिद्रा जैसी समस्याएं नजर आती हैं। यदि आप पिछले कई महीनों से किसी खास दवाई का सेवन कर रहे हैं, तो इससे भी याद करने की क्षमता प्रभावित होती है। डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाओं को लेने से ये समस्या अधिक बढ़ सकती है। यदि आपको किसी दुर्घटना में सिर पर चोट लगी है, तो इससे भी मेमोरी लॉस होने की समस्या कई बार बढ़ जाती है। आप सिर पर लगी चोट को नजरअंदाज ना करें। कई बार जो चोट आपको ऊपर से हल्की नजर आती है, वह अंदरूनी रूप से अधिक गंभीर भी साबित हो सकती है। सिर पर लगी चोट का इलाज अच्छी तरह से करवाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा डिमेंशिया। यदि आप प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो इससे भी याद करने की क्षमता प्रभावित होती है। कम सोने से आपका दिमाग फ्रेश नहीं होता है। भरपूर नींद लेने से मस्तिष्क तरोताजा महसूस करता है और आप अधिक अलर्ट बनते हैं। कई बार खानपान में पौष्टिक चीजों की कमी से भी दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। दिमाग सही तरीके से काम करे, मस्तिष्क की सेहत अच्छी बनी रहे, उसके लिए डाइट में विटामिन B1, B12 युक्त फूड्स को शामिल करें। कुछ फूड्स होते हैं जो ब्रेन की सेहत को बूस्ट करते हैं। एल्कोहल का सेवन अधिक करने से भी मेमोरी लॉस होती है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता है।